सुनहरी पहाड़ियों और हरे भरे नारियल के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था चांदनपुरा। यह गांव इतना शांत था कि यहां सुबह सूरज की किरणें भी जैसे धीरे धीरे कदम रखती थीं। लेकिन इस शांत गांव में एक लड़का रहता था जिसका सपना पूरे गांव को बदलने वाला था। उस लड़के का नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता का एक छोटा सा ठेला था जहां वह नारियल के पराठे बनाकर बेचते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका ठेला बिल्कुल नहीं चल रहा था। एक सुबह गोपाल अपने पिता के साथ ठेले पर बैठा था। गांव के लोग आते, देखते और बिना खरीदे चले जाते। पिताजी, आज भी कोई पराठा नहीं खरीदेगा क्या? बेटा, लगता है लोगों को अब हमारा पराठा पसंद नहीं आता। यह सुनकर गोपाल का दिल टूट गया, क्योंकि उसे पता था अगर ठेला बंद हो गया तो उनके घर में खाना भी नहीं बनेगा। उस रात गोपाल बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, काश कोई जादू हो जाए और हमारा ठेला फिर से चल पड़े। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह इच्छा सच होने वाली है। अगले दिन सुबह गोपाल नारियल लेने के लिए गांव के पास वाले नीलवन जंगल में गया। यह जंगल बहुत रहस्यमयी था। गांव वाले कहते थे कि यहां कुछ अजीब शक्तियां रहती हैं। जैसे ही गोपाल एक पेड़ से नारियल तोड़ने लगा, अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोग मुझे बाबा अनंतदास कहते हैं। तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हें एक मौका मिले सब बदलने का, तो क्या करोगे? मैं अपने पिताजी की मदद करूंगा और पूरे गांव को खुश कर दूंगा। बाबा अनंतदास ने अपनी झोली से एक अजीब चमकता हुआ नारियल निकाला। यह साधारण नारियल नहीं है। इससे बना पराठा किसी की किस्मत बदल सकता है। सच में? लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं होना चाहिए। गोपाल ने तुरंत नारियल ले लिया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। शाम को गोपाल और उसके पिता ने उस नारियल से पराठा बनाया। जैसे ही पराठा तवे पर पड़ा, पूरे ठेले के आसपास एक अजीब खुशबू फैल गई। यह खुशबू इतनी अलग क्यों है? कुछ ही मिनटों में गांव के लोग खुद ब खुद ठेले के पास आने लगे। भाई, यहाँ कैसी खुशबू है? नारियल का पराठा है, ढककर देखिए। अरे, यह तो मैंने जिंदगी में सबसे स्वादिष्ट पराठा खाया है। फिर क्या था, कुछ ही देर में पूरा ठेला लोगों से भर गया। पराठे मिनटों में खत्म हो गए। गोपाल, आज तो चमत्कार हो गया। गोपाल चुप था। उसे बाबा अनंतदास की बात याद आ रही थी। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। जिस आदमी ने पहला पराठा खाया था, वह अचानक बहुत अमीर हो गया। कल तक तो यह गरीब था। आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और सिर्फ वही नहीं, जिसने वह जादुई नारियल पराठा खाया था, उनकी किस्मत अचानक बदलने लगी। पूरा गांव अब गोपाल के ठेले के पीछे पागल हो गया। हर कोई वही पराठा चाहता था। पिताजी, यह सब ठीक नहीं लग रहा। क्यों बेटा? यह नारियल जादुई है। लेकिन तभी एक अमीर और लालची व्यापारी भैरव सेठ भी वहां पहुंच गया। बेटा, तुम्हारे सारे पराठे मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस पराठे से पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। गोपाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे बाबा अनंतदास की चेतावनी याद आ गई। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उस जादुई नारियल के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। और अगर वह रहस्य गलत हाथों में चला गया तो पूरे चांदनपुरा गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। 2 रात गहरी हो चुकी थी। चांदनपुरा गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन गोपाल के छोटे से घर के बाहर कोई धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह और कोई नहीं, भैरव सेठ का आदमी कालू था। कालू खिड़की के पास पहुंचा और धीरे से अंदर झांका। गोपाल और उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे। टेबल पर
वही चमकता हुआ जादुई नारियल रखा हुआ था। बस यही है वो नारियल जिससे सेठ जी पूरी दुनिया खरीदना चाहते हैं। कालू खिड़की से अंदर घुसा और धीरे धीरे नारियल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने नारियल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक नारियल हल्का सा चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल नारियल से एक हल्की सी रोशनी निकली और कालू के हाथ को पीछे धक्का दे दिया। कालू जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसकी आवाज से गोपाल की आंख खुल गई। कौन है वहां? कालू घबरा कर खिड़की से बाहर भाग गया। गोपाल उठकर टेबल के पास आया। नारियल अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था। ये नारियल खुद को बचा रहा। सुबह होते ही गोपाल ने सब कुछ अपने पिता को बताया। इसका मतलब कोई इस नारियल के पीछे पड़ा है। मुझे लगता है ये काम भैरव सेठ का है। लेकिन उन्हें अभी भी इस नारियल की असली शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। भैरव सेठ अपनी बड़ी हवेली में बैठा गुस्से से लाल हो रहा था। कालू, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर पाए। सेठ जी, वो नारियल जादुई है। उसने मुझे खुद ही दूर फेंक दिया। भैरव सेठ की आंखें चमक उठी। मतलब मेरी सोच सही थी। भैरव सेठ ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अब ये काम चोरी से नहीं होगा। अब मैं वो नारियल सीधे छीनूंगा। उधर चांदनपुरा गांव में कुछ अजीब होने लगा। जिसने जादुई नारियल पराठा खाया था, उनकी किस्मत तो बदल रही थी, लेकिन साथ ही उनके स्वभाव भी बदलने लगे। जो लोग पहले दयालु थे, अब लालची बनने लगे थे। जो दोस्त थे, अब एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। मुझे ज्यादा पराठा चाहिए। नहीं, पहले मैं लूंगा। पूरा गांव धीरे धीरे लालच से भरने लगा। गोपाल यह सब देखकर परेशान हो गया। पिताजी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, तुमने सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन गोपाल को अब बाबा अनंतदास की बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था इस नारियल का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं होना चाहिए। गोपाल तुरंत नीलवन जंगल की तरफ भागा। उसे बाबा अनंतदास से जवाब चाहिए थे। जंगल के अंदर वही पुराना पेड़ था और उसके नीचे बाबा अनंतदास शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। बाबा, बाबा। मैं जानता था तुम वापस आओगे। बाबा, उस नारियल की वजह से गांव बदल रहा है। लोग लालची हो रहे हैं। क्योंकि वो नारियल सिर्फ किस्मत नहीं बदलता, वो इंसान के दिल की सच्चाई भी सामने लाता है। मतलब जिसके दिल में अच्छाई है उसे खुशियां मिलती है, लेकिन जिसके दिल में लालच है उसकी बुराई और बढ़ जाती है। गोपाल डर गया। तो क्या मैंने गलती कर दी? गलती अभी नहीं हुई, लेकिन अगर वो नारियल गलत हाथों में चला गया तो पूरा चंदनापुर बर्बाद हो सकता है। गोपाल यह सुनकर घबरा गया। लेकिन तभी अचानक जंगल में घोड़ों की आवाज गूंजने लगी। भैरव सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। आखिरकार मुझे वो बूढ़ा बाबा मिल ही गया। सेठ जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे पता है उस नारियल का राज सिर्फ यही बुढ़ा जानता है। भैरव सेठ ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने बाबा अनंतदास को पकड़ लिया। नहीं, उन्हें छोड़ दो। अगर तुम्हें बाबा की जान प्यारी है तो वो जादुई नारियल मुझे दे दो। गोपाल के सामने अब सबसे मुश्किल फैसला था। अगर वह नारियल दे देता तो भैरव सेठ बहुत ताकतवर बन जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं देता तो बाबा अनंतदास की जान खतरे में पड़ सकती थी। गोपाल की मुट्ठी धीरे धीरे कसने लगी। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उस जादुई नारियल के अंदर एक और रहस्य छिपा हुआ है, जो भैरव सेठ की पूरी ताकत को पल भर में खत्म कर सकता है। गोपाल, जल्दी फैसला करो। या तो नारियल मुझे दे दो या फिर इस बूढ़े बाबा की आखिरी सांस यही होगी। भैरव सेठ ने
नारियल को अपने हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। जैसे ही भैरव सेठ ने नारियल को कसकर पकड़ा, अचानक नारियल बहुत तेज चमकने लगा। भैरव सेठ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई देने लगा, लोग रो रहे हैं, गांव जल रहा है और वह अकेला खड़ा है। उसने गुस्से में नारियल को जमीन पर जोर से फेंक दिया। जब दिल साफ हो तो जादू अपने आप ही हो जाता है। कुछ ही महीनों में चांदनपुरा गांव बदल गया। जादुई पेड़ से मिलने वाले नारियल से गोपाल और उसके पिता का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया। वे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त पराठे भी खिलाते थे। और भैरव सेठ, वह अब गांव के स्कूल और अस्पताल बनवाने में मदद करता था। नीलवन जंगल के किनारे बाबा अनंतदास शांत खड़े थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई, दया और मेहनत हमेशा जीतती है। और याद रखिए, असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे दिल में होता है।